भाइयों, आज हम आपके सामने एक महावाक्य लेकर विचार करने वाले हैं। यह महावाक्य है जो मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का शाखा से लिया गया है, उस पर आधारित है। कहा गया है कि कोई सनातन धर्मी या जिज्ञासु जिसको ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हो, तो सनातन धर्मी के पास शास्त्रों का इतना बड़ा व्यापक स्रोत है कि सभी को पढ़ना और समझना काफी मुश्किल हो सकता है, लेंदी है। चारों वेद, 108 उपनिषद, गीता, पुराण, इतनी सारी ज्ञान के जो भंडार हैं, इसको पढ़ना, मनन करना, श्रवण करना और इसका अनुकरण करना काफी मुश्किल है। तो वेदांतियों ने सारे उपनिषदों का शोध करके ये पाया कि 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद ऐसे हैं जो सारे उपनिषदों का सार, सारे ज्ञान का भंडार है। तो उनमें से 108 उपनिषदों में से सिर्फ 11 उपनिषद को अलग किया, उसका शोधन किया, उस पर रिसर्च किया और कंक्रीट उस पर कार्य का भाष्य आज से 1000 साल, 1300-1500 साल पहले से हमारे महर्षि ऋषियों ने उस पर लिखा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वेदांत के हैं वो गौड़पादाचार्य हैं, शंकर अद्वैत वेदांती शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य वगैरह जो द्वैत के समर्थक हैं, ये सारे लोगों ने इसका शोधन करके कारिका और भाष्य लिखा और ये समझा कि ये 11 उपनिषद जो हैं ये सफिशिएंट है। 108 उपनिषद पढ़ने से अच्छा है कि 11 पढ़। लेकिन ये माना गया कि इस 11 में भी पढ़ना संभव न हो, उपनिषदों को समझना संभव न हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक उपनिषद जो मांडुक्य उपनिषद है, इसको यदि पढ़ लिया जाए तो उपनिषद के जितने सारे ज्ञान हैं उसका भंडार संक्षिप्त रूप में, मतलब गागर में सागर, ज्ञान का गागर में सागर है ये मांडुक्य उपनिषद। 108 उपनिषद पढ़ो या एक उपनिषद सिर्फ मांडुक्य उपनिषद पढ़ लो, बात बराबर, ज्ञान उतना ही। मांडुक्य उपनिषद में सिर्फ 12 श्लोक, लेकिन ये 12 श्लोक समझना और इसका मनन करना, श्रवण करना इतना कठिन है और इतना व्यापक और इतना गंभीर है कि यदि सही तरीके से इन 12 श्लोक को समझा जाए और उसकी व्याख्या की जाए तो ज्ञान से परिपूर्ण हो सकता है मनुष्य। तो इसी मांडुक्य उपनिषद जो अथर्ववेद का हिस्सा है, उससे एक महावाक्य, महावाक्य क्या है? महावाक्य का मतलब ग्रेट सेंटेंस। ग्रेट सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा वाक्य, विस्तारमय वाक्य, 2 और 3 शब्दों का वाक्य होता है, लेकिन उस 2-3 शब्द के वाक्य में
पूरे उस उपनिषद का, उस ज्ञान का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त वर्ड जो है, संक्षिप्त वाक्य जो है वो आता है और उसी को महावाक्य कहते हैं। और उस महावाक्य में ईश्वर के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में व्याख्या की जाती है और उससे जो है समझ बढ़ती है। तो यदि एक महावाक्य को समझ लें तो इसका यह अर्थ होगा कि उस उपनिषद का जो सार है, जो तथ्य है और जो उपनिषद का मकसद है वो समझ में आ जाता है। तो इस उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद का जो दूसरा श्लोक है, उस दूसरे श्लोक में कहा गया है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्मम। मात्र 3 शब्द है, अयम आत्मा ब्रह्मम। अयम मतलब यह, आत्मा मतलब आत्मा, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म। तो यह आत्मा ब्रह्म है। कितनी संक्षेप में कहा गया है, कितना गंभीर है, इसको समझने की बात है। पहले तो यह समझना होगा कि यह आत्मा क्या है, फिर ब्रह्म क्या है, फिर इस दोनों का रिलेशन कैसे स्थापित हो गया कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है। इस श्लोक का संक्षिप्त रूप है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप। यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म या आत्मा 4 चरण वाला, स्थूल या प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, कारण तथा अव्यक्त रूपों में प्रभाव डालने वाला। ये दूसरे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। ये संपूर्ण जगत जो हम देखते हैं यह ब्रह्म रूप है। जगत की विभिन्नताएं, जगत में जो व्याप्त चीज है, इसका हम कुछ अंश तक अपने ज्ञान इंद्रियों से समझ लेते हैं। ये पृथ्वी है, ये जल है, ये हवाएं महसूस करते हैं, जो है पर्वत है, पहाड़ है, वनस्पति है, इन सब को हम अपने ज्ञान इंद्रियों से समझ लेते हैं। तो इन्हें भी ब्रह्म रूप कहा गया है। और यह ब्रह्म रूप है, वेदांत के हिसाब से इसकी व्यवहारिक सत्ता है। मिथ्या कहा गया है, लेकिन मिथ्या का मतलब झूठा या गलत नहीं है। इस पूरे जगत की व्यवहारिक सत्ता है और ये भी ब्रह्म का ही रूप है। और जो जीव है, जिसके अंदर चेतनता है, कॉन्शसनेस है, वह तो ब्रह्म ही है। यह आत्मा जो आत्मा के रूप में उसमें उपस्थित है, साक्षी भाव में, वो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म का स्वरूप इस श्लोक में बताया गया है, इस महावाक्य में बताया गया है कि वह जो है वो 4 पदों वाला, 4 चरण वाला, 4 पादों में विभक्त, चतुष्पाद कहा गया। चतुष्पादों में जो है विभक्त है। 3 पादों का तो हर एक जीव अनुभव करता है, देखता है और महसूस करता है। लेकिन चौथा पाद जो तुरीय अवस्था वाला है, उसको समझने की जरूरत है। तो ये 4 पाद कौन कौन है? एक जागृत अवस्था है, जो हमारी आत्मा, जो जीवों के साथ जो उनका समागम है, इस आत्मा की 4 अवस्था है। ये हमारे साथ 24 घंटा और मृत्यु पर्यंत तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक 24 घंटा में
प्रत्येक दिन 4 रूपों में, 4 अवस्थाओं में एक्ट करता है, उपस्थित रहता है, उसको महसूस किया जा सकता है। तो उसको विभाजित किया 4 भागों में, 4 पादों में, 4 अवस्थाओं में। वह उसका पहला अवस्था है जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट। यह आत्मा जो है वो हमारे साथ जागृत अवस्था में रहता है। जागृत अवस्था का मतलब कि हम एक्शन में रहते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जाते हैं, कहीं से आते हैं। ये सारा जो कार्य व्यवहार है वो करते हैं। जागृत अवस्था में हम अपने ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का उपयोग करते हैं, सोचते हैं, हमारा दिमाग सोचता है, फीलिंग करता है, विचार करता है, उसके अनुसार निर्णय लेता है, एक्ट करता है। ये सारी अवस्थाएं जो हैं वो जागृत अवस्था की है। और हम लोग 24 घंटे में 15-16 घंटे जागृत अवस्था में ही रहते हैं। पूरा दिन हम लोग जगे रहते हैं और कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ये जागृत अवस्था है। दूसरी अवस्था होती है कि जब हम सोने के लिए जाते हैं या व्यक्ति जब सोता है तो उसको न तो वह जगा रह पाता है और न वह सो पाता है। और चेतन की अवस्था में उसकी आत्मा रहती है और उसका मन जो है वो स्वप्न देखना शुरू करता है। जो उसकी वासनाएं अधूरी रहती हैं उसके बारे में मन जो है कल्पनाशील हो जाता है। वो स्वप्न की अवस्था है। यह भी कुछ समय के लिए प्रायः लोगों को महसूस करना पड़ता है। इसको ये जीव जो है समझता है कि आज हमने स्वप्न देखा है। स्वप्न की चेतना जो है जीव को होता है। और तीसरी अवस्था जो है वह भी प्रतिदिन का है, वो है सुषुप्ति अवस्था, गहरी डीप स्लीप। डीप स्लीप में बिल्कुल सो जाता है आदमी, उसकी सारी ज्ञान इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कोई काम नहीं करता, मन भी सो जाता है। जो स्वप्न की अवस्था में मन क्रियाशील रहता था वह सुषुप्ति अवस्था में मन भी शांत और बिल्कुल सुषुप्त की अवस्था में चला जाता है और किसी चीज का आभास नहीं होता। सिर्फ जब वेकिंग स्टेट आता है, जब वो सुषुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में आता है, तब उसे महसूस होता है कि हम गहरी नींद की अवस्था में थे। और कभी कभी बहुत अच्छा अनुभव होता है, जब अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है, डीप स्लीप होता है, तो हमारी आत्मा जो है वो ज्यादा चार्ज हो जाता है, आत्मा के साथ उसका समागम होता है और प्राग्ञ के कारण जो है उसमें एक नई आनंद की बहुलता महसूस होने लगता है और अपने आप को आनंदमय फील करता है, महसूस करता है। तो ये 3 अवस्थाओं का ज्ञान तो प्रत्येक मनुष्य को, जीव को, पुरुष को होता है। चौथी अवस्था जो है वो कभी कभी महसूस करने के बाद आदमी समझ सकता है और वो अवस्था है तुरीय अवस्था, मतलब साइलेंस की अवस्था है। तुरीय अवस्था में बिल्कुल कुछ क्षणों के लिए कोई सोच, कोई कल्पना, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन किसी प्रकार का नहीं, बिल्कुल शांत चित्त अवस्था जो है आत्मा का कभी कभी होती है और वह वही असल रियल अवस्था है और उसको तुरीय अवस्था कहा जाता है। तो इस तरीके से जो अवस्थाएं हैं उसको बताया गया है और इस अवस्था का जो विभिन्न स्वरूप है इसके बारे में कहा गया है कि जागृत अवस्था में जो आत्मा का स्वरूप होता है वो वैश्वानर के
स्वरूप के बराबर होते हैं। अब वैश्वानर क्या है? वैश्वानर कहा गया है कि जो जीवों का समष्टि रूप है, संकलित रूप, खरबों अरबों जो जीव हैं उसका जो एक विस्तृत रूप है, वो वैश्वानर का रूप। उसमें यह कहा गया है कि वैश्वानर की जो जागृत अवस्था है उसके सप्तांग है, 7 अंगों वाला है ये वैश्वानर, और उसी वैश्वानर का रिफ्लेक्शन है व्यष्टि, जो इंडिविजुअल हम लोग व्यक्तिगत जीव हैं, अलग अलग जो जीव हैं, उस वैश्वानर समष्टि का व्यष्टि रूप है प्रत्येक मनुष्य। एक चीज स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जितना जीव है उतनी आत्माएं नहीं है। एक आत्मा है समष्टि रूप में जो वैश्वानर के रूप है, और वही आत्मा अलग नहीं, उसका अंश नहीं, वही आत्मा व्यष्टि रूप में प्रत्येक जीव में। तो समष्टि रूप वैश्वानर हुआ और व्यष्टि रूप वैश्य या विश्व, जो भी कह सकते हैं, वो इंडिविजुअल का, वो आत्मा का रूप। तो जो जो गुण वैश्वानर का है, जो जो लक्षण, जो जो स्वरूप वैश्वानर का है, वही इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत जीव है उसका होता है। तो आत्मा एक है, आत्मा अनंत नहीं है। जितने जीव हैं सभी में आत्मा है, ऐसी धारणा वेदांत में मान्य नहीं है। एक ही आत्मा है जो सभी जीवों में व्याप्त है। तो वो वैश्वानर रूप हुआ। और इसको 7 अंग हैं। इस 7 अंग के बारे में कहा गया कि जो दैवलोक, द्विलोक है या स्वर्ग लोक जिसको बोलते हैं, वो उस वैश्वानर का सिर है। सूर्य जो है उस वैश्वानर का नेत्र है। वायु जो है उस वैश्वानर का सांस है। आग वैश्वानर का मुख है। आकाश वैश्वानर का कंधा है, सुलझर है। और सागर जो है, ये समुद्र, वैश्वानर का जल स्थल या मूत्र स्थल है। और पृथ्वी ये वैश्वानर का पैर है। तो ये सप्तांग है, 7 अंगों वाला है। और ये 7 अंग है वही स्वर्ग या द्विलोक सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु सांस है, आग मुख है, आकाश कंधा है, और सागर जो है जल स्थल या मूत्र स्थल वैश्वानर का, और 7वां जो पृथ्वी है वो पैर। इसी तरह से कहा गया है कि वैश्वानर का 19 मुख है। 19 मुख क्या है? तो 5 कर्म इंद्रियां जो है, हाथ, पैर, मुंह, मलद्वार और जनेंद्रिय, ये 5 जो है ये कर्म इंद्रियां हैं। ये 5 हुआ। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीव है, त्वचा है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 प्राण है। प्राण है, अपान है, उदान है, ज्ञान है और समान है। ये 5 तरह के जो है प्राण है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4। तो इस तरीके से 19 मुख हैं। तो वैश्वानर जो है इस 7 अंगों वाला है और 19 मुखों वाला है। और ये स्थूल भूख है। ये स्थूल पदार्थ जो है उसका पान करता है। स्थूल भूख का मतलब हुआ कि जो स्थूल चीज है, जिसको हम आंखों से देखते हैं, इस ज्ञान इंद्रियों से जिसका अवलोकन होता है, उसका ये पान करता है। और
इसका जो है बुद्धि तक पहुंच है। इसका और कई नाम से संबोधित करते हैं, जैसे विराट है, जागृत यानी विराट अवस्था है, और विज्ञानात्मा है, चिदाभाव है, व्यवहारिका है, ये सब जागृत अवस्था की व्याख्या है, उसका दूसरा नाम है। उसी तरह से जो स्वप्न अवस्था है उसका हिरण्यगर्भ से आया है, सूक्ष्म शरीर, मन, और इसकी जो है तेजस अवस्था होता है। जागृत अवस्था का विश्व है दृष्टि के रूप में, और स्वप्न अवस्था में इसको तेजस कहा गया है। और जो सुषुप्ति अवस्था है, जो सोने का अवस्था है, वो इसका आनंद रूप है, और उसकी अवस्था दृष्टि के रूप में प्राज्ञ कहा गया है। और उस अवस्था में आदमी कुछ भी नहीं करता है। इसी उपनिषद के ओंकार का मतलब, ओंकार का रहस्य उद्घोषित किया गया है। ओंकार शब्द जो है ओ प्लस ऊ प्लस म, उसके बाद साइलेंस, और तीसरा जो चौथा है वो तुरीय अवस्था। तो अ जो है ओंकार का अ जागृत अवस्था को, जो वैश्वानर है उसको संबोधित करता है। ऊ स्वप्न और जो उसकी तेजस अवस्था है उसको व्यक्त करता है, और म जो है सुषुप्ति अवस्था यानी प्राज्ञ को उद्घोषित करता है। और जो उसके बाद तुरीय अवस्था है वो आत्मा को उद्घोषित करता है, आत्म साक्षात कराता है, साक्षी रूप को प्रदर्शित करता है। तो ओंकार का विवरण जो है इसी उपनिषद का अंश है। और ओंकार का मतलब है, विस्तृत ओंकार का मतलब ही आत्मा या ब्रह्म है। उसका इन तीनों अवस्थाओं का व्याख्या किया गया है ये 5 श्लोकों में, 2 से लेके 6ठे श्लोक तक जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था की व्याख्या है। इसमें यह बताया गया है कि जो जागृत अवस्था है वो स्थूल भूख है, वो उसे चाहिए भोजन, पानी, वो सांसारिक जो वस्तुएं हैं उसकी जिज्ञासा करता है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसके लिए कर्म करता है, अपनी भूख और प्यास को मिटाता है। यानी जो अन्नमय कोश है वो स्थूल भूख होने के कारण जागृत अवस्था में जीव जो है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है। और जागृत अवस्थाओं में आत्मा का जो स्थान है वो उसके आंख में, आंख से, नेत्र से वो ढूंढता है कि क्या हमको चाहिए। जो चीज देखता है वो उसको पसंद आता है और उसको लेने की जिज्ञासा करता है। तो जागृत अवस्था में मनुष्य नेत्रों के ही प्रयोग से हर चीज को हासिल करने का प्रयास करता है और हासिल करता है। तो जो चीज देखता है वो उसे पसंद आ जाता है। तो ये कहा गया है कि वैश्वानर की स्थिति में जो है आत्मा का जो स्थान होता है वो नेत्रों में होता है, वो वहीं प्रकट होता है। वो नेत्र ही देखता है कि ये खाने का चीज है, ये पीने का चीज है, ये पहनने का चीज है, यानी जितनी भौतिक आवश्यकताएं हैं उसका अवलोकन आंखों के द्वारा करता है, और वो जागृत अवस्था में।
इसीलिए स्थूल भक्त भी कहा गया है कि ये जो है भौतिक चीजों के करता है, और इसकी शक्ति क्रिया शक्ति है, क्योंकि इन चीजों को प्राप्त करने के लिए उसको कर्म करना पड़ता है, तो इसकी शक्ति क्रिया शक्ति है। और इसका गुण जो प्रकृति शरीर में है, प्राकृतिक चीज है, जो मटेरियल है, उसका जो गुण है वो रजोगुण, एक्टिव रहना, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहता है, वो हर हमेशा क्रियाशील रहता है, कर्म करते रहता है। जागृत अवस्था में कभी अस्थिर या निठल्लापन उसको बर्दाश्त नहीं होता है, हर हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है। और इसका स्वरूप जो है वैश्वा का है, और ये विकारी होता है, इसमें विकार आते हैं, जो भौतिक चीज स्थूल चीज को प्राप्त करने का प्रयास करता है, इससे इसमें विकार पैदा होता है। स्वप्न अवस्था क्या है? स्वप्न अवस्था में जो 19 मुख है, वो इसमें भी 19 मुख नहीं बल्कि 14, 5 जो प्राण है उसको छोड़ दें तो उसका कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 14 जो है स्थूल भक्त की स्थिति में भी एक्टिव रहता है। वो जो भोग करने की जागृत अवस्था है उसमें भी एक्टिव रहता है। यही 14 मुख जो है स्वप्न अवस्था में भी एक्टिव रहता है, लेकिन सिर्फ कल्पनाशील अवस्था रहती है, इसलिए सिर्फ मन एक जो है वो सुपर एक्टिव रहता है स्वप्न की अवस्था में, और बाकी 13 जो मुख है वो सिर्फ उसका काल्पनिक आनंद लेता है, अपनी बची खुची वासनाओं और कामनाएं जो जागृत अवस्था में वो पूरा नहीं करती है उसको पूरा करने में। तो लेकिन मन जो है वो क्रियाशील होता है, वो सारे अंगों को उद्वेलित करते रहता है, निद्रा में भी, स्वप्न की अवस्था में भी, और वह भान कराता है कि हमारी ज्ञान इंद्रियां काम कर रहे हैं, कुछ चीज स्वप्न में देख रहा है, कुछ सुन रहा है, कुछ बोल रहा है। ये सारी क्रियाएं जो है वो काल्पनिक रूप में स्वप्न अवस्था में होती है। तो जो सूक्ष्म वासना रह गई है वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, और इसकी जो शक्ति है वो ज्ञान की शक्ति है, जो उसके मस्तिष्क में, बुद्धि में, मनस में जो ज्ञान बना हुआ है उसी से वो शक्ति मिलती है, उसी ज्ञान शक्ति से वो कल्पनाशील रहता है स्वप्न की अवस्था में। और इसका गुण जो है सत्वगुण, ये सत्वगुण कहते हैं कि स्वप्न बेकार होता है, झूठा होता है, लेकिन जो प्राकृतिक मटेरियल हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में है, उसमें उसको ज्यादा सात्विक अवस्था में होती है तब जब हम स्वप्न देखते हैं। तो इसकी अवस्था जो है तेजस की है, तेजस अवस्था कहा जाता है। और ये मध्यम है, इसमें ज्यादा विकार है और न ज्यादा शून्यता है, मध्यम दृष्टि का विकार इसमें आता है और क्षणिक होता है। ज्यों ही वेकिंग स्टेट में आते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, स्वप्न की सारी बातें, कल्पना जो है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो सुषुप्त अवस्था है, इस सुषुप्त अवस्था में जो आत्मा का स्थान है, जो ज्यादा सुपर एक्टिव होता है, वो है हृदय। जबकि स्वप्न में गर्दन था, हृदय में वास करता है सोए हुए मनुष्य के। कहा माने ये हमारा उपनिषद और वेद कहता है कि उस जब आदमी सुषुप्ता गहरी निद्रा की अवस्था में रहता है तो आत्मा उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है और वो आनंदमय रहता है। जब गहरी डीप स्लीप होता है, गहरी नींद आती है, तो उसको आनंद महसूस होता है, और उसकी जो है शक्ति उसके द्रव्य की है। अंदर जो द्रव्य है शरीर के अंदर, वो शक्ति उसको काम करता है, उसी द्रव्य शक्ति के कारण उसको नींद आती है, निद्रा की अवस्था आता है। लेकिन है तमोगुणी, तम शरीर इतना बोझिल हो जाता है, शारीरिक हैरेसमेंट इतना होता है कि वो
उसको मजबूर कर देता है शिथिल होने के लिए, और जितने सारे उनके फिजिकल बॉडी है वो शिथिल हो जाता है, यानी तमोगुण प्रभावी हो जाता है, और जो आत्मगुण है वो हृदय में चला जाता है, और वो आत्मा की जो अवस्था है वो आनंदमय की अवस्था हो जाती है, और उसका जो स्थिति है आत्मा का वो उसको प्राज्ञ बोलते हैं, प्राज्ञ की स्थिति में जाता है, और पश्चंती सब कुछ भूल जाता है, पश्चंती हो जाता है। वो न शरीर का उसका भान होता है, न उसको ज्ञान इंद्रियों का भान होता है, न मन और बुद्धि अहंकार, कुछ नहीं, बिल्कुल शून्यता का एहसास होता है। जितने देर तक वह गहरी निद्रा में रहता है उतने देर तक वो उसके अंदर शून्यता सा महसूस होता है, बिल्कुल साइलेंस सा होता है। लेकिन ज्यों ही नींद टूटती है यानी वेकिंग स्टेट में आता है, तब उसे ये भान होता है कि हम गहरी निद्रा में सोए थे। यानी तीनों अवस्थाओं का भान करने वाला कोई और है, जो ये बाहर से महसूस करता है कि हमारी जीव की मनोदशा, जीव की जो अवस्थाएं हैं वो इन चारों अवस्थाओं से गुजरती हैं। तीन अवस्थाओं का तो सीधा भान होता है, लेकिन जिस अवस्थाओं का भान नहीं होता, जो साइलेंस है, जिसमें आदमी बिल्कुल महसूस कुछ नहीं कर सकता, कुछ सोच नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता, बिल्कुल साइलेंस है, जो सुषुप्त अवस्था है उसके बाद की जो स्थिति होती है, तो वो जो साइलेंस है, वो जो शून्यता है, उसी को तुरीय अवस्था कहा गया है, और वह आत्मा की अवस्था है। आत्मा साक्षी रूप से उन तीनों अवस्थाओं का अवलोकन करता है। जिन क्षण में, जिन मोमेंट में आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का आकलन करती है, वो अवस्था आत्मा का साक्षी रूप का होता है, तो आत्मा साक्षी है। तो इस तरीके से चौथे जो स्वरूप हैं, जो आत्म स्वरूप है, उसके बारे में मांडुक्य उपनिषद के 7वें श्लोक में कहा गया है। संस्कृत में उनका श्लोक है, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न वैतः प्रज्ञम न प्रज्ञानम धनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतन्यम अउपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंच उपसयम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। ये 7वें श्लोक का कथन है। इसमें कहा गया है कि जो ये आत्मा का चौथा स्वरूप है, यह अंतरः प्रज्ञ नहीं है। अंतरः प्रज्ञ क्या मतलब होता है कि जब आदमी स्वप्न की अवस्था में होता है तो आत्मा की स्थिति अंतरः प्रज्ञ होता है। वो अंदर की ही इनसाइड जो नॉलेज है, अंदर का जो ज्ञान है, उसी की अवस्था उसकी होती है। अंतः प्रज्ञ बोला जाता है स्वप्न अवस्था को। अंतः प्रज्ञ की अवस्था, जो हमारा ज्ञान का, प्रज्ञम मतलब ज्ञान, जो हमारी ज्ञान की अवस्थाएं होती हैं वो प्रज्ञ, अंतर प्रज्ञ होती है स्वप्न अवस्था में। तो ये कहा गया है कि जो चौथी अवस्था है आत्मा का, उसमें अंतर प्रज्ञ भी नहीं है, मतलब स्वप्न की अवस्था नहीं, और न बहिष्प्रज्ञ, और न बहिष्प्रज्ञ कहा गया है जागृत अवस्था की जो स्थिति में आत्मा जैसे रहती है।
तो ये जो चौथी अवस्था है वो बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है, मतलब कि सात जागृत अवस्था भी सही आत्मा की अवस्था नहीं है। और कहा गया है न उभयतः प्रज्ञम, और न इस दोनों के बीच की जो स्थिति है, स्वप्न और जागृत के बीच का जो कोई स्थिति है, वह स्थिति भी ये चौथी अवस्था तुरीय अवस्था नहीं है। न प्रज्ञम, यह कोई ज्ञान भी नहीं है, न अप्रज्ञम, और यह कोई अज्ञान भी नहीं। अब आप ये समझ सकते हैं कि हमने जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, तीन अवस्थाओं का जो हमने बात की, उन तीनों अवस्थाओं में आत्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसा ये कहा गया है कि न तो तुरीय अवस्था, न जो आत्मा की जो सही सत अवस्था है, जो रियल अवस्था है, वह न तो अंतः प्रज्ञ है और न बहिर्प्रज्ञ है, और न इस दोनों के बीच में, यानी निद्रावस्था की भी जो स्थिति है, जिसमें न किसी चीज का भान नहीं होता है, न ज्ञान है न अज्ञान है। निद्रावस्था की ऐसी स्थिति होती है कि आत्मा बिल्कुल शून्य की अवस्था में चला जाता है। वो न उस समय कोई ज्ञान का संकल्प उसके मस्तिष्क में आता है और न उसका अज्ञान का, बिल्कुल शून्यता, एक तरह से शांत। तो वो स्थिति भी आत्मा का नहीं है। जो रियल आत्मा है वो न तो जागृत है, न स्वप्न है, और न इस दोनों के बीच है, और न ही जो निद्रा की अवस्था है, डीप स्लीप है, उसकी अवस्था है। तो ये कहा गया है इस श्लोक के पहले लाइन में। दूसरे लाइन में कहा गया है अदृष्टम। इसका हम इन ज्ञान इंद्रियों से, जो ये आत्मा की जो चौथी अवस्था है, जो तुरीय अवस्था है, इसका हमें दृष्टिपात नहीं हो सकता है, इसका हमें ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो सकता। यह देखने लायक नहीं है। ये अवस्था जो है, इसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों से देख या महसूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं संभव है। और न इसका व्यवहार किया जा सकता है इस अवस्था का। अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, इसको हम ग्राह्य भी नहीं कर सकते। हमारी मानसिक और जो ज्ञान इंद्रियों की अवस्था है वो इतनी संकुचित है, इतनी छोटी है कि इस अवस्था, जो आत्मा की चौथी तुरीय अवस्था है, जो रियल अवस्था है, इसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों में समेट भी नहीं सकते, ग्राह्य भी नहीं कर सकते। और लक्षणम, और इसका कोई लक्षण भी नहीं है। ये जो चौथी अवस्था की स्थिति जो है आत्मा का, इसका कोई गुण या लक्षण नहीं है जिसको हम देख करके समझ लें कि ये चौथी अवस्था है। अचिंत्यम, और इसके बारे में कोई चिंतन भी नहीं किया जा सकता है। ये हमारी मानसिक स्थिति उस स्तर की नहीं है कि हम आत्मा के बारे में चिंतन भी कर सकें। वो चौथी अवस्था है। अब देशम, ये जो है, इसको हम इधर से एक जगह से दूसरे जगह व्याख्यायित भी नहीं कर सकते, इसका विवरण भी नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था है आत्मा का, जो साक्षी रूप से चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था है। एकात्म प्रत्यय सारम, ये जो है एकात्म प्रत्यय सार है। प्रत्यय का मतलब विचार होता है। जो सभी जीव हैं, अलग अलग जीव में जो आत्मा की धारणा, उसका एक एकात्म रूप, संकलित रूप जो है आत्मा की चौथी अवस्था है। तो चौथी अवस्था हमारा वैश्वानर की जो आत्मा है उसको संबोधित करते हुए कहा गया है कि वो समष्टि रूप है आत्माओं का, और वो सार रूप में हमारे साथ रहता है।
इस जीव को जो है ये करता है। और ये प्रपंच उपशयन में जो हमारी ज्ञान इंद्रिया जब अपना काम करना बंद कर दे, ये जगत के प्रपंच को समझने और जानने की जो दशा है उसको जब वो स्थिर कर ले, तभी इसका भान हो सकता है। यानी ज्ञान इंद्रिया का उपशम करने के बाद ही आत्मा की चौथी अवस्था आती है। और यह शांत है, बिल्कुल पीसफुल है, शिवम है। ये जो है आनंदमय है। इसका जो स्वरूप है वो बिल्कुल शिवम की है, आनंदमय और सुंदर की है। अद्वैतम एक ही है। ये आत्मा, ये जितने जीव हैं उतने जीव के रूप में नहीं है, बल्कि एक ही जो आत्मा ब्रह्म है उसी का ये प्रतिरूप हर एक दृष्टि के रूप में है। लेकिन वह आत्मा अद्वैत है, एक है, जैसे ब्रह्म अद्वैत है, दूसरा कुछ नहीं है। और यही जो मान्यता जिसके पास है, जो इसको मानता है, वो आत्मा की चौथी अवस्था का विवरण है। तो इस तरीके से ये कहा गया है कि ये संसार की जितनी सारी विविधताएं हैं, जो कुछ भी है, जीव है, जगत है, मटेरियल कॉज है, ये सारे कुछ जो है वो इसी संसार की वस्तु है, और जो आत्मा का ही विभिन्न स्वरूप है। और आत्मा उसी ब्रह्म का एक दूसरा रूप है। ब्रह्म जो है आत्मा का समष्टि रूप है, और जीव जो है उसी समष्टि रूप का व्यष्टि रूप आत्मा के रूप में इंडिविजुअल में रहता है। तो इस तरीके से यह आत्मा जो है यही ब्रह्म है। ये इस श्लोक में सिद्ध किया गया है। मांडुक्य उपनिषद के 7वें श्लोक में इसको व्यवस्थित और इसका विवरण किया गया है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मांडुक्य उपनिषद का यह जो सार तत्व है, इसके पहले हमने ओंकार के बारे में एक वीडियो जारी किया था, जिसमें ओंकार की विस्तृत विवरण है। आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। और अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसका अंत नहीं हो सकता। लेकिन ये समझने की बात है कि ये जो चौथी अवस्था है, ये तुरीय अवस्था है, इसका आभास एक ऐसे किया जा सकता है कि ये साक्षी रूप से है, साक्षी। तो आज का विषय यहीं हम समाप्त करते हैं। आज हमने मांडुक्य उपनिषद का जो महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्मम, ये समाप्त हुआ। और फिर हम अगले वीडियो में कोई और महावाक्य लेकर आएंगे। हमने 3 महावाक्य पूरा कर दी है, और चौथा महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। शायद उसी महावाक्य को हम अगले वीडियो में पेश करेंगे। धन्यवाद।